क्या आप शेयर बाजार में पैसा लगाकर निरंतर मुनाफा कमाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक्सपर्ट और बड़े निवेशक ही मुनाफा कमाते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगा जिसने हजारों छोटे छोटे निवेशकों को करोड़पति बनाया। द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट। इस किताब के लेखक जोल ग्रीनब्लैट ने बताया है कि कैसे एक सिंपल फार्मूला अपनाकर आप बाजार को हरा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी ट्रेडिंग यात्रा को एक नई दिशा देने वाली इस कहानी को। जोल ग्रीनब्लैट कौन है? एक प्रसिद्ध हेज फंड मैनेजर और प्रोफेसर जिन्होंने अपनी फंड मैनेजमेंट कंपनी से 30-40% रिटर्न सालाना कमाए। वे निवेश की जटिलता को आसान बनाने में यकीन रखते हैं। किताब का मकसद एक ऐसा फार्मूला देना जो किसी भी आम इंसान को मार्केट से बेहतर रिटर्न दे सके। मैजिक फॉर्मूला का परिचय सरल, सिद्ध और लॉन्ग टर्म में कारगर। क्यों ये किताब अभी भी महत्वपूर्ण है? बाजार बदलता रहता है पर मूल सिद्धांत स्थिर रहते हैं। एक छोटा सा फार्मूला आपके निवेश के नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। पार्ट 1, मार्केट की मूल बातें समझना। बाजार क्यों चलता है? निवेशक अलग अलग वजहों से शेयर खरीदते और बेचते हैं। बाजार अस्थिर क्यों होता है? जोल का नजरिया। बाजार को हराना संभव है, लेकिन उसके लिए सही तरीका अपनाना होगा। दो तरह के निवेशक, वे जो भावनाओं से प्रेरित होते हैं, इमोशन ड्रिवन, वे जो आंकड़ों और सिद्धांतों पर चलते हैं, लॉजिक ड्रिवन। मैजिक फॉर्मूला उनके लिए है जो गणित और लॉजिक पर भरोसा करते हैं। पार्ट 2, रिटर्न ऑन कैपिटल, ROC क्या है और क्यों जरूरी है? रिटर्न ऑन कैपिटल का मतलब कंपनी कितनी कुशलता से पूंजी से कमाई कर रही है। उदाहरण, अगर किसी कंपनी ने 100 रुपीज निवेश किए और 30 रुपीज कमाए तो ROC 30% है। यह निवेशक को दिखाता है कि कंपनी की सूरत कैसी है। क्यों उच्च ROC वाली कंपनियां बेहतर होती हैं? वे बेहतर प्रॉफिट मार्जिन देती हैं। वे अपने खर्चों को बेहतर नियंत्रित करती हैं। असली दुनिया के उदाहरण, ऐसी कंपनियां जो 20 से 30% ROC देती हैं, उनकी बढ़त बाजार से ज्यादा होती है। पार्ट 3, अर्निंग्स यील्ड क्या है? अर्निंग्स यील्ड, अर्निंग्स प्राइस, यह बताता है कि आप अपने निवेश पर कितना रिटर्न कमा रहे हैं। तुलना करें बैंक FD से। अगर अर्निंग्स यील्ड FD की तुलना में ज्यादा है तो निवेश बेहतर है। उदाहरण, कंपनी A के शेयर की कीमत 200 रुपीज है और उसका अर्निंग पर शेयर 20 रुपीज है। अर्निंग्स यील्ड 20/200, 10%। इसका मतलब आप 10% रिटर्न पा रहे हैं, जो अच्छा है। Why हाई अर्निंग्स यील्ड इंपॉर्टेंट है? कंपनी का शेयर सस्ता होने का संकेत। ज्यादा अर्निंग्स यील्ड का मतलब मार्केट में कम रेटिंग। पार्ट 4, मैजिक फॉर्मूला क्या है? मैजिक फॉर्मूला हाई रिटर्न ऑन कैपिटल प्लस हाई अर्निंग्स यील्ड। इसका मतलब है आप ऐसी कंपनियां खरीदेंगे जो अच्छी कमाई करती हैं, हाई ROC, और वो सस्ती भी हैं, हाई अर्निंग्स यील्ड। ये कैसे काम करता है? कंपनियों की रैंकिंग। पहले ROC के आधार पर रैंक करें, फिर अर्निंग्स यील्ड के आधार पर रैंक करें। दोनों रैंक जोड़ें। जो कंपनियां दोनों सूचकों में ऊपर हों, उनमें निवेश करें। मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग की वेबसाइट और टूल्स। इस फार्मूले ने 1988 से 2004 तक औसतन 30% सालाना रिटर्न दिया। पार्ट 5, फॉर्मूला कैसे लागू करें? स्टेप बाय स्टेप गाइड। सबसे पहले बड़े मार्केट कैप वाली 2000 कंपनियों की लिस्ट लें। हर कंपनी के ROC और अर्निंग्स यील्ड की गणना करें। कंपनियों को रैंक करें, ROC और अर्निंग्स यील्ड दोनों के आधार पर। टॉप 20 से 30 कंपनियों का चयन करें। निवेश करें बराबर हिस्से में। हर साल एक बार रीबैलेंस करें, यानी पोर्टफोलियो की कंपनियों को बदलें। निवेश के लिए न्यूनतम समय सीमा 3 से 5 साल रखें। उदाहरण के तौर पर एक काल्पनिक पोर्टफोलियो बनाएं और उसकी साल दर साल वृद्धि दिखाएं। पार्ट 6, क्यों धैर्य जरूरी है? मार्केट की अस्थिरता और उतार चढ़ाव। कभी कभी यह फॉर्मूला सालों तक धीमा प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन अगर आपने धैर्य रखा तो रिटर्न शानदार होगा। निवेशकों की बड़ी गलती जल्दी हार मान लेना। जोल ग्रीनब्लैट के उदाहरण, जिन्होंने अपने फंड को 20 साल तक चलाया। लॉन्ग टर्म विजेता वही है जो अपने फॉर्मूले से चिपका रहता है। पार्ट 7,
भावनात्मक निवेश और बिहेवियरल फाइनेंस निवेश में सबसे बड़ा खतरा हमारी भावनाएं हैं। फियर, ग्रीड और हर्ड मेंटालिटी से कैसे बचें? मैजिक फॉर्मूला इस भावनात्मक निवेश से कैसे लड़ता है? मार्केट के शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करना। उदाहरण, 2008 के मार्केट क्रैश के दौरान कैसे फॉर्मूला काम करता? क्यों आप मार्केट के मूड के बजाय कंपनी की वास्तविकता पर ध्यान दें? पार्ट 8, मैजिक फॉर्मूला के फायदे और सीमाएं। फायदे: सरल और सिद्ध, हर कोई उपयोग कर सकता है। गणित पर आधारित, भावना पर नहीं। इतिहास में सफल। सीमाएं: कंपनी के मैनेजमेंट और अन्य क्वालिटी फैक्टर्स को नजरअंदाज करता है। छोटे स्टॉक्स और नई कंपनियों को नहीं कवर करता। शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस संभव है। मनुष्य की अधीरता इसका सबसे बड़ा दुश्मन। पार्ट 9, इस फॉर्मूले का आधुनिक दौर में महत्व। आज के डिजिटल युग में कैसे यह फॉर्मूला वैध है? एआई, बिग डेटा और क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग का प्रभाव। मैजिक फॉर्मूला के सिद्धांत अभी भी टिकाऊ क्यों हैं? उदाहरण के तौर पर कुछ आधुनिक निवेशक जिन्होंने इस फॉर्मूले को अपनाया। यह क्यों एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु हो सकता है नए निवेशकों के लिए? पार्ट 10, वास्तविक जीवन के उदाहरण। कुछ कंपनियां जो मैजिक फॉर्मूला के अनुसार सफल रहीं। उदाहरण, कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट और कुछ भारतीय कंपनियां। कैसे मैजिक फॉर्मूला ने इन कंपनियों में निवेश करने वालों को फायदा दिया। साथ ही कुछ गलत निवेशों के उदाहरण जो धैर्य न रखने की वजह से नुकसान में बदल गए। छोटे छोटे निवेशकों की सफलता की कहानियां। पार्ट 11, जोएल ग्रीनब्लैट की अन्य सलाह। डाइवर्सिफिकेशन कितना जरूरी है? कभी भी सारी पूंजी एक स्टॉक में न लगाएं। बाजार के उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहें। नॉलेज बढ़ाते रहें। अपनी रणनीति के प्रति अनुशासित रहें। पार्ट 12, किताब से 10 सीखें। संक्षिप्त सारांश: निवेश में सरलता सबसे बड़ी ताकत है। भावनाओं को कंट्रोल करना जरूरी है। लॉन्ग टर्म सोचें, शॉर्ट टर्म न देखें। क्वालिटी प्लस वैल्यू ऑन सफल निवेश। धैर्य से बड़ा कोई गुरु नहीं। गणित और आंकड़ों पर भरोसा करें। खुद का सिस्टम बनाएं। बाजार के शोर को अनदेखा करें। नियमित रूप से पोर्टफोलियो जांचें। हमेशा सीखते रहें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस किताब पर बनानी है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ट्रेडिंग के ज्ञान से जुड़े रहें तो चैनल ट्रेडिंग यात्रा टेक्निक को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए जटिल तकनीक की जरूरत नहीं, बल्कि सही ज्ञान, अनुशासन और धैर्य की जरूरत होती है। द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट आपकी ट्रेडिंग यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साथी हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक खुश रहें, सीखते रहें और सफल बनें। जय हिंद।